Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we have started with the third chapter, that is the media and public opinion. See, media और public opinion कैसे important role play करते हैं ये अपन ने कल थोड़ा सा just देखा था. We have seen the introduction. मीडिया इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा था? मीडिया को अपन फोर्थ पिलर बोलते हैं ऑफ आवर डेमोक्रेसी. रेस्ट थ्री पिलर्स आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट. और ये तीनों दिस थ्री लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर द इंडिपेंडेंट ऑर्गन, राइट. दे आर द थ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गन. और मीडिया क्या करती है? मीडिया इन तीनों पे नज़र रखती है. मीडिया कीप्स अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दिस थ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गन. क्यों? अगर मीडिया ध्यान नहीं रखेगी तो क्या होगा? एवरीथिंग वुड बी मेस्ड अप, कुछ भी अच्छे से नहीं चलेगा. और अगर ये जो अपने तीन पिलर ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, एक भी पिलर अगर खराब हो गया तो क्या है? पूरा कंट्री, आवर होल कंट्री वुड बी इन डेंजर. मीडिया ensures that the people are aware of social, economic, political development taking around them. बराबर है ना. मीडिया पूरा ध्यान रखती है अपने आजू बाजू क्या चल रहा है, इन सब पे वो इन सब के बारे में अपने को अवेयर करें. सो पब्लिक ओपिनियन में क्या है? मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. देन वी स्टडीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मीडिया इफेक्ट पब्लिक ओपिनियन इन द फॉलोइंग मैनर. अब मीडिया पब्लिक ओपिनियन किस तरह से ये करती है? जस्ट पब्लिक ओपिनियन यानी क्या? पब्लिक ओपिनियन यानी क्या? लोगों की सोच, एटीट्यूड, ये सब कैसा चल रहा है, क्या है, इसके बारे में सोसाइटी को अवेयर करना. दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पब्लिक ओपिनियन. सी, ह्यूमन नेचर कैसा है? अपने को बहुत जानना रहता है, अपने आजू बाजू क्या रहता है क्या नहीं. और बस कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आजू बाजू क्या है क्या नहीं, अपन तुरंत रिप्लाई करते हैं. वी गेट इन्फ्लुएंस्ड. हाँ, और अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इधर उधर अपन फैलाना शुरू करते हैं बिना कुछ सोचे, राइट. अपन देखने को जाते भी नहीं, अरे कितनी सच्ची खबर है, कितनी झूठी खबर है, अपन ये तो भी देखने जाते हैं क्या? नहीं, बस अपने आजू बाजू ऐसे हुआ है ये सुना कि अपन चले इधर उधर सारी बातें बोलने. सी, कभी कभी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये किसी ने देखा भी नहीं रहता है, बस इधर उधर से मिली रहती है खबर, एंड देन द थिंग्स गो ऑन. अब मास मीडिया इंक्लूड्स, अब मास मीडिया में क्या क्या आता है? मास मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. अब इनके पास क्या है? मास मीडिया के हाथ में क्या है? लोगों की सोच बदलने की शक्ति है. ताकि, और क्यों चाहिए ये? इससे क्या है, लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं हर चीज़ पे, राइट. देन पब्लिक ओपिनियन बहुत से डिसीजन में इम्पोर्टेंट रहता है गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? आम जनता के लिए काम करती है, राइट. गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, ये सब किसके लिए रहते हैं? अपने लिए ही तो रहते हैं, आम आदमियों के लिए रहते हैं. अगर गवर्नमेंट के डिसीजन से आम आदमी खुश नहीं है तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस है क्या? उसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है. अगर गवर्नमेंट आम आदमी की भलाई के लिए कर रही है तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो खुशी मिलनी चाहिए ना लोगों को उससे. तो इसके लिए पब्लिक ओपिनियन जानना, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले पब्लिक का ओपिनियन जानना ज़रूरी है. सो मास मीडिया क्या है? ये एक सोर्स है, ये एक मीन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ओपिनियन. फिर लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, ये भी एक सॉर्ट ऑफ ये भी टास्क मीडिया का ही है. द रोल ऑफ मास मीडिया कैन बी, अभी मास मीडिया क्या है? हर चीज़ पे पॉजिटिव इफेक्ट करती है क्या? नहीं, किसी किसी चीज़ में क्या है, मास मीडिया की वजह से कुछ चीज़ों का गलत असर भी हो सकता है. सो द रोल ऑफ मास मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. क्योंकि बहुत से कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक का मैंने आपको कोविड वैक्सीन इंजेक्शन का दिया था आपको, राइट. देन वी सॉ द डेफिनेशन. डेफिनेशन में अपन ने क्या देखे थे कि मास मीडिया इज़ अ कम्युनिकेशन आउटलेट और टूल्स used to store and deliver information or data.
The term refers to component of the mass media communication industry such as print media, publishing, the news media, photography, cinema, broadcasting and advertising. See, mass media refers to the diverse array of media technologies that reaches a large audience via mass media. The technology through which the communications takes place includes a variety of outlets. Now we look at the media meaning. A media of cultivation, conveyance और expression. See, मीडिया को क्या बोला है? ये एक मीडियम है. A medium of cultivation, conveyance और expression. The main means of mass communication regarded collectively. See, the main means of mass communication क्या है? मीडिया क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है रिगार्डेडली कलेक्टिवली, मतलब सब एक साथ मास मीडिया मिलके क्या करते हैं, सब मास मीडिया एक साथ मिलके सारी इंफॉर्मेशन अपने को देते हैं. द मेन वे दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, दैट इज टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड द इंटरनेट. सी, द मेन वे, एक तरीका जहाँ से बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट, दैट इज़ थ्रू द टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड द सॉरी एंड द इंटरनेट, राइट. लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक वो इंफॉर्मेशन किसी भी फील्ड के रहने दो, राइट, फ्रॉम एंटरटेनमेंट से लेके कोई भी फील्ड की इंफॉर्मेशन रहने दो, कहाँ से मिलती है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मास मीडिया इटसेल्फ. इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है. अगर आपके पास इंटरनेट है तो क्या है, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन आसानी से फटाफट मिल सकती है. मीडिया इज़ द कम्युनिकेशन टूल टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और डेटा. सी, मीडिया क्या है? मीडिया इज़ द कम्युनिकेशन टूल टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और डेटा. मीडिया को क्या बोला है? मीडिया ये एक टूल है, राइट, ये एक मीडियम है जहाँ से अपन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, जहाँ से अपने को सारी खबर भी मिल सकती है. बराबर है ना. इमेजिन मीडिया नहीं रहता तो क्या रहता था? हाँ, आपकी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुँचती थी, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की स्कीम्स आप तक पहुँचती थी? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता था अगर मीडिया नहीं रहती थी तो, राइट. आज मीडिया है तो क्या है, आज लाइक एक बच्चा कुएं में, लाइक वेल में गिर गया तो भी मीडिया कवर करने को तैयार रहती है, राइट. कितनी बार हुआ है ये? हाँ, और कितने जगहों पे हुआ है ये? कितने किस्से हुए? 3-4 किस्से हो गए जहाँ पे क्या है कि बाबा बच्चा नाले में गिर गया या किधर वेल में गिर गया और मीडिया ने सारा कवर करके बताया वो बच्चे को कैसे निकाला, क्या निकाला एंड ऑल. आई डोंट नो, आपने देखा नहीं देखा मुझे याद नहीं. सबसे पहले किधर तो यूपी साइड में, लाइक नॉर्थ साइड में, एक बच्चा एक वेल में गिर गया था. वेल नहीं, बोरिंग का पाइपलाइन ऐसे कुछ तो था, पूरा अंदर तक चला गया था वो बच्चा, पूरा अंदर गिर गया था. फिर वो रेस्क्यू टीम वगैरह आई, फायर ब्रिगेड आए और वो कितना 1 दिन तक चला था. बच्चे को अंदर वो रस्सी वगैरह डाल के खाना वगैरह पहुंचा दिया था, पानी वगैरह दिया था एंड ऑल. पहले तो बच्चों को ढूंढ रहे थे, फिर वो पता चला कि बच्चा खेलते खेलते वहाँ पे गिर गया एंड ऑल. और वो बच्चा काफ़ी छोटा भी था, लाइक 4-5 साल का बच्चा था वो ऐसा हुआ तो वो बहुत न्यूज़ में हाइक हुआ था. उसके बाद ऐसे 2-3 किस्से हो गए, बट न्यूज़ वालों ने जब ये किस्सा बताया ना तो तब ये ऐसे नया नया था वो किस्सा. उसके बाद 2-3 किस्से ऐसे ही हो गए तो फिर ठीक है. तो क्या है मीडिया? क्या है? ये एक सोर्स है वेर यू कैन एक्सचेंज योर इंफॉर्मेशन और एनी डेटा, and mainly refers to the mass media communication like print media, publishing media, broadcasting, digital media, advertising, etc. See, अभी exchange information data कैसे होता है? with the help of mass communication media. उसके अंदर क्या क्या आते हैं? print media आता है, publishing media आता है, broadcasting आता है, digital media,
advertising, etc. Sorry. The term media is the modern application for communication channel. See, the term media क्या है? It is one of the modern application for communication channel. आज ये मॉडर्न एप्लीकेशन है ना मीडिया. अभी मीडिया बोला तो क्या है, पहले अपने दिमाग में क्या आता था, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, यही आता था ना. बट आज मीडिया बोला तो कितना कुछ कुछ कवर हो जाता है. ऑनलाइन न्यूज़पेपर मिलता है, ऑनलाइन सारा टीवी चलता है अपना, राइट. तो सारा क्या सब कुछ क्या है आज मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशन चैनल हो गया है. सो द टर्म मीडिया इज़ द मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर communication channel. Now definition. It is also various ways through one can communicate. See, media क्या है, ये एक तरीका है जहाँ पे we can communicate. As the society, it refers to all means of communication. See, as a society क्या है, we can refer to all means of communication. बराबर है ना. अगर अपन मीडिया, सोशल मीडिया की बात करें तो क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ व्हेन रीचिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इट्स कॉल्ड मास मीडिया. जब अपने को बहुत से लोगों तक पहुंचना है, बहुत से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तब अपन क्या यूज़ करते हैं, we use the term mass media. So what is mass media? When reaching to very large number of people to it, it's called mass media. Example क्या है, अगर आपको लोकल रीजनल न्यूज़पेपर, लोकल रीजनल टीवी, रेडियो चैनल एक्सेट्रा, there are various media platform. See, अब क्या है, वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, वेब मीडिया, डिजिटल मीडिया. द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली राइटिंग एंड पेपर enabled longer distance communication systems such as mail, including in the Persian Empire and Roman Empire, which can be interpreted as early forms of media. द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली राइटिंग एंड पेपर. पहले क्या था, पहले अपने को कुछ भी इंफॉर्मेशन कवर करनी है तो पहले अपने को पहले क्या था, पहले अपने को दूर तक कोई भी खबर पहुंचानी रहती तो अपन क्या करते थे, वी यूज टू राइट लेटर एंड ऑल, राइट. लेटर लिखते थे या कबूतर के थ्रू अपन भेजते थे, करते थे. बट आज ऐसा ये क्या है, डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी थ्रू पेपर या राइटिंग से होता था, सच एज मेल, इंक्लूडिंग इन द पर्शियन एम्पायर एंड रोमन एम्पायर, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज अर्ली फॉर्म ऑफ मीडिया. सी, इसको अपन अर्ली फॉर्म ऑफ मीडिया का नाम दे सकते हैं. Writers such as Howard Renigold have framed early form of human communication as early form of media, such as the Lascaux cave painting and early writing. See, writer होवर्ड क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ये ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो पहले ह्यूमन कम्युनिकेशन होता था, राइट, थ्रू अर्ली फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज पेंटिंग, अर्ली राइटिंग, ये क्या थे, उस ज़माने के फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के मीडिया थे. सी, पहले लोगों को, आज भी अगर आप अजंता के केव्स में वगैरह जाओ तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक पिलर पे ना पूरा रामायण और महाभारत दिखेगा. लाइक इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, बट पिक्चर्स को देख के आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा. वो क्या था, दैट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. वो उनके पास एक वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था. Another framing of the history of media starts with the Chauvet caves painting and continues with other ways to carry human communication
beyond the short range of voice, smoke signal, trail makers and sculpture. See, अनदर, अभी एक पहले हिस्ट्री वगैरह देखोगे तो क्या है, अनदर मीडिया स्टार्ट, अनदर मीडिया स्टार्ट किससे था, एक विद द चाउथ केव पेंटिंग. हाँ, उसके अंदर क्या है, उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक सोर्स बोला है. इट कैन बी टू द स्मोक सिग्नल. पहले क्या है, पहले देखो जंग वगैरह जीत जाते थे तो क्या करते थे, झंडा उनका नीचे लेके जो जीता उसका फ्लैग रहता था, तो क्या था, वो एक सिग्नल मिलता था लोगों को कि बाबा ये जीत गए वॉर में और अपन हार गए. जो हार गए क्या करते थे, वो अपनी जान बचा के भाग जाते थे. फिर ट्रायल मेकर्स एंड स्कल्पचर्स, इन सब से क्या थे, दिस ऑल वेर द वे ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. द टर्म मीडिया in its modern application relating to communication channel was first used by Canadian communication theorist Marshall McLuhan, who started in Counterblast 1954. See, the term media, अब ये मीडिया का टर्म अपन ने प्रॉपर मॉडर्न एप्लीकेशन इसका कब यूज़ किया, सबसे पहले ये मीडिया मॉडर्न एप्लीकेशन रिलेटिंग मीडिया का जो प्रॉपर यूज़ किया लाइक मॉडर्न टाइम्स में, वो कौन था, इट वॉज बाय अ कैनेडियन कम्युनिकेशन थियरिस्ट मार्शल मैक्लूहान. ये कैनेडियन कम्युनिस्ट था और उसका नाम था मार्शल मैक्लूहान. उन्होंने सबसे पहले काउंटर ब्लास्ट स्टेटेड इन काउंटर ब्लास्ट दैट वॉज इन द 1954. द मीडिया are not toys, they should not be in the hand of Mother Goose and Peter Pan executive. See, मीडिया कोई खिलौना नहीं है. क्या बोल रहे हैं, मीडिया को उन्होंने कोई खिलौना नहीं है, उसको आप अच्छे से यूज़ करो. ये मदर घोष एंड पीटर पैन एग्जीक्यूटिव के ऐसे ही हाथ में नहीं देना चाहिए, मतलब किसी के भी हाथ में मीडिया ऐसे ही नहीं देना चाहिए ताकि वो खिलौना समझ के उसका यूज़ करे. दे कैन बी इंटरेस्टेड ओनली टू न्यू आर्टिस्ट बिकॉज दे आर आर्ट फॉर्मर. सी, मीडिया क्या है, अभी मीडिया जो न्यू आर्टिस्ट है सिर्फ उनके हाथ में आप सो सकते हो, उनके हाथ में आप दे सकते हो. क्यों, बिकॉज दे फॉर्म द आर्ट, क्योंकि वो नया नया आर्ट फॉर्म करना जानते हैं, किस तरह से आर्ट फॉर्म करना है, कैसे यूज़ करना है, वो ये बात जानते हैं. By the mid-1960s, the term had spread to general use in North America and the United Kingdom. See, by the mid-1960s. अब 1960s के मिड तक क्या हो गया, the term had spread to general use in North America and United Kingdom. The phrase mass media was, according to H.C. McClellan, used as early as 1923 in the United States. See, the phrase mass media according to H. Mackin क्या है, it was used early as 1920 in the United States. The term medium is defined as one of the means or channel of general communication, information or entertainment in society as newspaper, radio or television. See, the term a single form of media, like the term medium is defined as a, इसको क्या बोला है, ये एक वन ऑफ द मीन्स है या फिर एक चैनल है जनरल कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविजन. So this were the definition again. Now नेक्स्ट पॉइंट अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी. नेक्स्ट पॉइंट इज द अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मैक्लूहान. अभी मीडिया को अपने को समझना है एज पर, और ये सब किसने लिखा है, ये किसके अकॉर्डिंग अपने को मीडिया समझना है, मीडिया के बारे में मैक्लूहान के क्या ओपिनियन है. इन हिज बुक मार्शल मैक्लूहान द एक्सटेंशन ऑफ मैन, he processed that the media, not the content that they carry, should be focus of study. See,
in his book Marshall McLuhan, The Extension of Man, 1964. He proposed that, उसने क्या बोला है कि बाबा ये जो मीडिया है ये सिर्फ मैसेज कैरी नहीं करती, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देती, इट फोकसेस ऑन स्टडी ऑल्सो. इनका क्या है, स्टडी पे भी फोकस रहता है. He suggests that the medium affects the society in which it plays a role mainly by the characteristics of the medium rather than the content. See, अभी उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, He suggests that the medium affects the society. अभी ये जो मीडियम है वो क्या है, वो अपने सोसाइटी को अफेक्ट करता है और उनका मेन रोल क्या है, इज द मीडियम रादर देन कंटेंट. मतलब क्या क्या सोर्स से वो आगे बढ़ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है. दिस बुक इज कंसिडर्ड अ पायोनियरिंग स्टडी इन मीडिया थ्योरी. ये जो बुक है इसको इज कंसिडर्ड एज अ पायोनियरिंग स्टडी इन मीडिया हिस्ट्री. मीडिया हिस्ट्री में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैकलुहान गेव एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइट बल्ब. मैकलुहान ने क्या किया है, उसने एक लाइट बल्ब का एग्जाम्पल दिया है. अ लाइट बल्ब डज नॉट हैव कंटेंट इन द वे दैट अ न्यूज़पेपर हैज़ आर्टिकल, येट इट इज़ अ मीडियम दैट हैज़ अ social effect, that is, a light bulb enables people to create space during night time that would otherwise be enveloped by darkness. According to McLuhan, a light bulb creates an environment by its mere presence. See, McLuhan लाइट का एग्जाम्पल दे रहे बल्ब का. लाइट बल्ब डज नॉट कंटेन इन द वे दैट अ न्यूज़पेपर हैज़ आर्टिकल. भले ही लाइट बल्ब क्या है, उसके पास कोई कंटेंट नहीं रहता है. जिस तरह से न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन रहती है, सब कुछ रहता है, उस तरह से लाइट बल्ब के पास नहीं रहता है. बट लाइट बल्ब अपने पास ज़रूरी है, राइट. आज लाइट बल्ब के बिना आप रह सकते हो क्या? ठीक है, दिन भर तो आप कैसे भी रह जाओगे. रात को क्या करोगे? रात को जब अंधेरा हो जाएगा तब क्या है, ये अंधेरा दूर करने के लिए आपको लाइट बल्ब की ही ज़रूरत पड़ेगी. लाइट चाहिए ना आपको, आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, बराबर है ना. तो सेम वे न्यूज़पेपर, ये जो मीडिया है, उसी तरह काम करती है. अकॉर्डिंग टू मैकलुहान, अ लाइट बल्ब क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट बाय इट्स मियर प्रेजेंस. लाइट बल्ब जिस तरह से अपना प्रेजेंस रखती है एनवायरनमेंट में, उसी तरह से मीडिया का, न्यूज़पेपर का भी एक प्रेजेंस है एनवायरनमेंट में. He stated that the content had little effect on society. अभी ये जो कंटेंट है उसका थोड़ा असर है सोसाइटी पे. In other words, it did not matter if television broadcast children show or violent programming. See, अब टेलीविज़न पे अपन देखते हैं बच्चों के लिए अलग चैनल्स होते हैं, कोई चैनल्स बहुत वायलेंटली काम करते हैं. He noted that all media have characteristics that engages the viewers in different ways. See, हर मीडिया का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है. हर मीडिया का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है और मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे हर चैनल का कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है. अब कुछ चैनल एंटरटेनमेंट के लिए रहते हैं, कुछ चैनल स्पोर्ट्स के लिए रहते हैं, कुछ चैनल क्या है मूवीज़ देखने के लिए रहते हैं, कुछ बच्चों के लिए रहते हैं, कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स के लिए रहते हैं, राइट. हर एक चैनल का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है. द बुक इज द सोर्स ऑफ द वेल नोन फ्रेज, द मीडियम इज द मैसेज. अभी ये क्या है, द मीडियम क्या है, एक मैसेज है. इट वॉज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द अपील्स ऑफ लोकल कल्चर्स बाय इंक्रीजिंग globalized value. See, it was lead indication for an appeal. लोकल कल्चर को एनहांस करता है और एक ग्लोबल वैल्यू भी देता है. McLuhan stated that to new forms of media change the perception of society. McLuhan क्या बोल रहा है,
ये जो नया फॉर्म ऑफ मीडिया आया है, इससे क्या है, सोसाइटी का देखने का नज़रिया ही बदल गया है. विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ ईच मीडियम एज प्रपोज टू द कंटेंट दैट इज ट्रांसमिटेड बाय ईच मीडियम. सी विथ स्पेसिफिक, अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करोगे, इट वुड एक्ट एज अ मीडियम एज अपोज टू कंटेंट दैट इज ट्रांसमिटेड बाय ईच मीडियम. मतलब आप कौन से मीडियम से क्या मैसेज भेजते हो, यर एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड यर ऑल दिस फैक्टर्स प्ले अ very important role. We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll finish this point and we'll start with the role of media. इस टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.